हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, मुझे को बताया हमारे 6 बजे की पीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपके रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास आपको 7 बजे, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं हमारे चैनल से। और जो बच्चे क्लास में पहली बार है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और चैनल को जितना लाइक करेंगे उतनी अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है। तो चलेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी हिंदी की क्लास है 76 नंबर से स्टार्ट हो रही है आपकी क्लास 7 से। नीरस में कौन सा समास है साथियों? नीरस में कौन सा समास है? तो नीरस में देखिए, आपका जो पहला पद दिया गया है आपका अव्यय है, तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे पी थे दोस्तों, आपका सॉरी सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा नीरस। आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव क्या होता है? इसमें जो पहला पद होता है आपका अव्यय होता है, और दूसरा पद आपका संज्ञा होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया। आपका 77 नंबर 77 नंबर है। किस शब्द में आपका तत्पुरुष समास है? किस शब्द में आपका तत्पुरुष समास है साथियों? तत्पुरुष समास में आपका पहला पद गौड़ होता है, और दूसरा पद आपका प्रधान होता है। तो गृहगत, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर गृहगत आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है समास विग्रह करेंगे तो गृह को आगत, ठीक है, गृह को आगत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 78 नंबर 78 नंबर है, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया। अंशुमाली में कौन सा समास है साथियों? अंशुमाली में कौन सा समास है साथियों? तो अंशुमाली में देखिए, वह अंशु यानी कि किरणें है माला जिसकी, अर्थात सूर्य भगवान की बात हो रही है, ठीक है। वह अंशु यानी कि जो किरणें होती हैं, माला है जिसकी यानी कि सूर्य भगवान की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। जहाँ पे आपका पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, और जो आपका तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 79 नंबर 79 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है? जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है साथियों? तो वह देखिए प्रत्युन्नति कहलाता है, ठीक है। प्रत्युन्नति, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 80 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। 80 है, नदी के किनारे। और इसमें हमको शुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। 80 में हमको शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं, इसमें देखिए खड़े आपका वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी इसमें, ठीक है। नदी के किनारे बहुत पेड़, यहाँ पे खड़ा नहीं है, खड़े होगा, खड़े होगा, तो आपका शुद्ध वाक्य हो जाता है। छात्र अनुशासन होना चाहिए, यहाँ पे अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तो इसमें देखिए छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, इसमें भी आपका क्या बोलते हैं, वचन संबंधी अशुद्धि होना नहीं, होने चाहिए। छात्र अनुशासन प्रिय होने चाहिए, ठीक है। अयुद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, तो जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य होगा। साधनों का विकास करने होंगे, तो साधनों का विकास करने होंगे, ठीक है। साधनों का विकास करना होगा, ठीक है, करने नहीं, करना होगा, ठीक है। साधनों का विकास करना होगा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया था, मनुष्य युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तब पढ़ेंगे आपका 81 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो इसमें देखिए आपको शुद्ध वाक्य हो जाएगा। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आपका माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। माँ को अपने पुत्र में नहीं होगा, माँ को अपने पुत्र पर नहीं होगा, माँ को अपने पुत्र की नहीं होगा, ये सभी आपके कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएंगी।
पुत्र से होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें हमको शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो देखिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। बाकी सब में देखें गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, आपका गलत हो जाएगा, क्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। एक गीतों की पुस्तक तो होती नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया है वो भी गलत हो जाएगा। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत ये भी नहीं होता, तो इसमें देखिए आपका क्रम संबंधी अशुद्ध, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया था, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा एकदम, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 83 नंबर है। 83 नंबर आपका क्या पूछा गया है। मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है। मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है। तो मिंकू खेल रहा है, देखिए आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होते हैं वो आपका सरल वाक्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 84 नंबर, 84 नंबर है, क्या पूछा गया है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, हमसे पूछा है, याद रखिएगा। तो देखिए, सरिता आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं होती। जाह्नवी, देवापगा और सुरसरी आपसे भी गंगा के पर्यायवाची है। सरिता की बात करें तो सरिता वो होता है जल का वह प्राकृतिक प्रवाह, जो किसी पर्वत से निकलकर निश्चित मार्ग से होता हुआ समुद्र या किसी दूसरे बड़े जल प्रवाह में गिरता है, उसे सरिता कहते हैं। जो प्रवाह होती है नदी की, जल की, उसको सरिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 85 नंबर, 85 नंबर क्या पूछा होगा। पर्यायवाची पर्यायवाची की दृष्टि से एक ही युग्म अशुद्ध है, कौन सा आपको बताना है। पर्यायवाची की दृष्टि से आपका एक ही युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा हो जाएगा। देखिए, आपका अभी हमने पढ़ा, यमुना का नहीं, जाह्नवी आपका गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों, आपका है सरोवर का पुष्कर, कंबल का ताम्रस, कामदेव का मनोभाव, ये सभी आपके इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आपका जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला युग में दिया गया है, आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, आपका 86 नंबर, 86 नंबर क्या पूछा गया है? निम्न शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अर्थ, अर्थ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा। तो अर्थ का देखिए आपका अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका ध्यान से देखेंगे। 87 नंबर, दिए गए शब्द का विरोधार्थक शब्द चुनकर लिखिए। दिए गए शब्द का विरोधार्थक शब्द चुनकर लिखना है हमको। 87 पे क्या हो जाएगा। तो द्वेष, देखिए आपका राग का द्वेष हो जाएगा। ठीक है, राग का आपका द्वेष हो जाएगा। विपरीत विरोधार्थक यानी कि विपरीतार्थक शब्द, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या पूछाएगा आपका 88 नंबर, 88 नंबर है। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं बताइए। पर्वत की जो तलहटी होती है उसको क्या कहते हैं। तो जो पर्वत की तलहटी होती है उसको देखिए उपत्यका कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। जो पर्वत की तलहटी है उसको उपत्यका कहते हैं। और जो का बेसिन होता है, बेसिन देखिए द्रोणी क्षेत्र होता है। ठीक है, जो द्रोणी क्षेत्र होता है उसको बेसिन कहते हैं। और घाटी, दो पर्वतों के बीच का जो सकरा भाग होता है, जो एकदम पतला सा भाग होता है दो पर्वतों के बीच का, उसको घाटी कहते हैं। और द्रोण, जो कौरव पांडवों के गुरु थे, उन्हें द्रोण कहते हैं। 89 नंबर है, 89 नंबर है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है बताइए। कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसे कृपण कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ये दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। और जो कम खर्च करने वाला है उसको मितव्ययी कहते हैं, आपको बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका 90 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। कढ़ाई में गिरा चूल्हा में आप पड़ा का भाव क्या बताइए। कढ़ाई में गिरा गिरा चूल्हा, चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या हो जाएगा बताइए। कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव हो जाएगा देखिए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 91 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। 91 नंबर है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ सही का चयन कीजिए। बताइए नई जमीन तोड़ना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। नई जमीन तोड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा देखिए अनूठा प्रयास करना। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 92 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा। विपत्ति का मोल लेना, विपत्ति मोल लेना, विपत्ति मोल लेना यानी कि जानबूझकर संकट में पड़ना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 93 नंबर, अंडे अंडे का शहजादा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। तो अंडे का शहजादा यानी कि देखिए अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको कोई अनुभव नहीं होता उसको कहते हैं अंडे का शहजादा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 94 नंबर, 94 नंबर है, फुक फुक पर कदम रखना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। फुक फुक कर कदम रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। फुक फुक कर कदम रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो सोच विचार विचार कर कदम रखना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों आपका राइट आंसर का फुक फुक कर कदम रखना अर्थात सोच विचार कर खत्म करना या काम करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 95 नंबर, 95 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। कागजी घोड़े दौरान, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कागजी घोड़े दौरान, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका प्रसिद्ध है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 96 नंबर, 96 नंबर है, क्या पूछ रहे हैं। आश्रय की बाह शारीरिक से टाई कहलाती है, बताइए इसको एक शब्द में क्या कहते हैं। इसका अर्थ होता है आश्रय की बाएं शारीरिक से टाई कहलाती है। तो देखिए आपका संचारी भाव है। ठीक है, जो ऑप्शन आपको पे पीते दोस्तों आपका है आश्रय के चित्त से उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को जो अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, याद रखना। ठीक है, आश्रय की बात शारीरिक से टाई कहलाती है आपका संचारी भाव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 97 नंबर, आदिकाल की रचना किसकी है बताइए। आदिकाल की रचना किसकी साथी हो। तो आदिकाल की रचना की बात करेंगे तो देखिए आपकी हुमायूं रासो की। ठीक है, जो ऑप्शन अगर पे टी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। आपका 98 नंबर, वैदेही वनवास किसकी रचना है साथियों। वैदेही वनवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और देखिए। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, 99 नंबर, ध्यान से देखेंगे। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, आपका देखिए जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो इसके रचयिता देखिए जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, कौन है तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन के बाकी जो दिए गए हैं, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है, रसग रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, अशोक के पुल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, ये सभी सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर है, 100 नंबर है। कार्यकाली पत्रों की भाषा की होती है कैसी बताइए। कार्यकाली पत्रों की भाषा कैसी होती है साथियों। तो औपचारिक भाषा होती है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस शिक्षा जो आपकी आज की हिंदी की क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, हमें कमेंट में दे दीजिएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ेंगे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे से आपकी क्लास मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। और क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए साथियों। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।